बनते हैं, पॉलीमर्स में मोनोमर्स होते हैं। तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स भी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर की तरह ही कुछ कुछ इनकी फॉर्मेशन होती है। एंड हम अर्चित कहाँ गया? अर्चित का नेट शायद। उसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं जो हम यूज करते हैं। I have a doubt that whether nylon is more stronger or polyester। बच्चे एक्टिविटी कराई थी हमने, तो एक्टिविटी के बेस पर जो कंक्लूजन निकला था वो यही था कि पॉलिएस्टर नायलॉन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मींस अगर आप वुलन थ्रेड लोगे, कॉटन थ्रेड लोगे, नायलॉन थ्रेड लोगे एंड पॉलिएस्टर थ्रेड लोगे, तो पॉलिएस्टर थ्रेड को ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत पड़ेगी in compare to as compared to other threads. So yes, polyester is stronger than nylon। पॉलिएस्टर नायलॉन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, यस अर्चित, आई कैन सी, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास। जितना आप अटेंड कर सकते हो उतना अटेंड करो, अदरवाइज बाद में तुम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। मैं बस कशिका को डाउट था कि नायलॉन और पॉलिएस्टर में कौन सा फाइबर ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमने एक्टिविटी की थी लास्ट क्लास में, एक पढ़ी थी, तो उसके कंक्लूजन के बेस पर तो पॉलिएस्टर ही स्ट्रॉन्गर होता है, नायलॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉलिएस्टर होता है। सो प्लास्टिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स की चीजें यहाँ आपको दिख रही है स्क्रीन पर, और प्लास्टिक आपको पता है क्या होता है, और पता होता है एज इन आप देखते हो, यूज भी करते हो। बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स हैं जो प्लास्टिक की बने होते हैं और आप अपने आसपास देखते हो। आप जहां पर भी बैठे होगे वहां पर आप नजर घुमाकर देखोगे तो आपको मोस्टली बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की दिख जाएंगी। सो यू कैन से डैट हमारी एक लाइफ का पार्ट है प्लास्टिक, विच इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। स्टिल चलो वो बाद में देखेंगे एनवायरनमेंट पर क्या इसके इम्पैक्ट हैं। सो large number of articles are being used made of plastic in our daily everyday life। some of the articles made of plastics which are used by us in our everyday life are plastic bags, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। whenever we are going out हम कैरी बैग नहीं लेकर जाते हैं, और जो भी दुकानदार शॉपकीपर कहीं से भी सामान लाते हैं तो वो कैरी पॉली बैग्स में ही देता है, जिसको हम पॉलीथीन बैग्स भी बोलते हैं। वाटर बॉटल्स होती हैं जिनको हम प्लास्टिक्स की यूज करते हैं, मेटलिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स बहुत कम यूज करते हैं। बकेट्स हैं हमारे वॉशरूम में मिलने वाले, मग्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप्स, बॉल पॉइंट पेन्स, कॉम्स, टूथ ब्रशेस, टॉयज, शूज, टी स्ट्रेनर्स जो छलनी होती है, कप प्लेट्स, चेयर्स, टेबल्स, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एंड बल्ब होल्डर्स। बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं। टॉयज हैं। सो वैरायटी ऑफ गुड्स विच आर यूजिंग which we are using in our daily life are made up of plastic। So plastic होता क्या है? A plastic is synthetic material which can be molded or set into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article। The term plastic means easy to mold। मोल्ड आपको पता है कि प्लास्टिक को आप थोड़ा सा भी अगर हीट अप करोगे तो इट हैज अ क्वालिटी कि इसको आप जिस मोल्ड में डालोगे उसी शेप का ही हो जाता है, हार्ड होने के बाद में, कूल होने के बाद में हार्ड हो जाता है, उसी शेप का हो जाता है। तो प्लास्टिक इसलिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ शेप्स की चीजें हमारे घरों में। तो उन चीजों को मोल्ड करने के लिए प्लास्टिक से बेटर कोई चीज और नहीं मिलती उनको, और चीप भी है। तो प्लास्टिक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो प्लास्टिक की अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हो कि एक सिंथेटिक मटेरियल है, सिंथेटिक एज इन मैन मेड मटेरियल है, जिसको हीट करने पर या जिसको वार्म करने पर जब वो सॉफ्ट होता है तो वो किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, और जब वो कूल हो जाता है तो हार्ड हो जाता है और उसी शेप में बना रहता है जब तक उसको दोबारा से हीट अप ना किया जाए।
दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक की, कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। सो फॉर नाउ प्लास्टिक्स का यूज आप सभी को पता है, हाउ डू वी यूज प्लास्टिक्स, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, स्टिल हम देखेंगे। मेन चीज ये है कि प्लास्टिक्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स थे, ऐसे ही प्लास्टिक्स भी पॉलीमर्स होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स के, वो भी हम बाद में दोनों टाइप के प्लास्टिक्स के पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा, नॉट इन डिटेल, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो मेन थिंग आपको एक तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज प्लास्टिक, एंड इज प्लास्टिक अ पॉलीमर और नॉट, यस इट इज अ पॉलीमर, प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। और किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं वो हम अभी जब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। सो प्लास्टिक कैन की डेफिनेशन अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहते हो, देयर आर मैनी डेफिनेशंस जो आप अपने अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आप कह सकते हो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल which can be molded into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article as shown in at your screens। जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बाद में स्लाइड से देख सकते हो, एग्जैक्टली ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो इफ दे वांट एन इंट्रोडक्शन फॉर प्लास्टिक्स। वैसे आती नहीं है प्लास्टिक की डेफिनेशन। सो प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम बहुत सारे, सॉरी, टू टाइप्स के प्लास्टिक्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फिर उनके सब कैटेगरीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अगर मेनली आप देखोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, एक तो वो जो हीट करने पर रिमोल्ड करी जा सकती हैं, और एक वो जो हीट करने पर या गर्म करने पर उनको एक बार मोल्ड कर दिया तो उसके बाद वो उनको दोबारा से मोल्ड नहीं किया जा सकता, जिनको आप सिंपलर लैंग्वेज में बोलते हो रिसाइकलिंग वाली प्लास्टिक होती है एक। आपने कभी अगर वो जो हॉकर्स आते, हॉकर्स नहीं, जो कबाड़ी वाले आते हैं, अगर उनको कभी सामान दिया होगा तो देयर आर फ्यू काइंड ऑफ प्लास्टिक्स जो वो ले जाते हैं बहुत खुशी होकर, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको वो छोड़ जाते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है। अब आपके दिमाग में आ सकता है, या जिनको नहीं पता वो सोचते हैं कि है तो ये भी प्लास्टिक, तो इसको क्यों नहीं ले जा सकते, बिकॉज वो रिसाइकल नहीं हो सकती, तो उनके किसी यूज की नहीं है। जो प्लास्टिक वो ले जाते हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और वो अगेन मोल्ड कर दी जाती है। सो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कुछ जनरल प्लास्टिक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ये कुछ कैटेगरीज है प्लास्टिक्स की जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनके बारे में पहले देखते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलीथीन है। पॉलीथीन आप सब जानते हैं पॉलीथीन क्या होता है, पॉली बैग होता है जिसको आप पॉली बैग बोलते हो। वैसे सही नाम जो होता है पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन का मतलब सिर्फ पॉलीथीन बैग नहीं होता है, पॉलीथीन इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक जो इथेन से बनता है। इथेन भी एक कह सकते हो केमिकल, आप कह सकते हो सिंथेटिक, जिसके, और पॉली का मतलब आपको पता है बहुत सारे, तो बहुत सारे या पॉली इथेन जब साथ में कंबाइन होते हैं तो उससे पॉलीथेन, पॉलीमराइजेशन से, अगेन ये भी पॉलीमराइजेशन से ही बनाए जाते हैं। सो इन केमिकल कंपाउंड्स को हम पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एथीन्स को मिलाकर पॉलीमराइजेशन जब किया जाता है तो उसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल। टफ होता है मीन्स आपने देखा होगा, आप सामान लाते हो बहुत सारा पॉलीथीन बैग्स में भी, तो काफी इसकी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, तो टफ होता है। एंड ड्यूरेबल भी होता है, चलता ही रहता है ऑब्वियसली। पॉलीथीन इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल्स, बकेट्स एंड डस्टबिन्स। ये जितने भी आपके पास जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये सभी पॉलीथीन ही है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन equals to polythene। Polythene is a plastic obtained by the polymerization of a chemical compound known as ethane। Polythene is tough and durable. Polythene is used in making polythene bags, waterproof plastic sheets, bottles, buckets, and dustbins। पॉलीथीन इज ऑल्सो यूज फॉर पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए भी आप देखते हो यूज की जाती है। आप बबल रैप देखते हो वो भी पॉलीथीन के ही बने होते हैं। बबल रैप की जगह अब एयर बैग्स आते हैं आपके, अगर इफ यू हैव सीन देम Amazon की पैकिंग में, तो दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीथीन। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता है।
चीप है, ऑब्वियसली सिंथेटिक है, सभी जितना हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सभी लो कॉस्ट है, चीप एज इन लो कॉस्ट है, तो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो दिस इज पॉलीथीन। इसके बाद में ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन इन ये वर्ड्स बाद में रिपीट होंगे आगे चैप्टर्स में, आगे क्लासेस में भी आपके, तो ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि पॉलीथीन इज नॉट जस्ट अ पॉली बैग। पॉलीथीन मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक्स जिसकी जो पॉलीमराइजेशन से ही बनाया जाता है और इसमें इथेन नाम के केमिकल का यूज होता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर नाउ। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा काइंड ऑफ प्लास्टिक है जिसमें इथेन को पॉलीमराइजेशन से प्लास्टिक बनाया जाता है या सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जाता है। तो प्लास्टिक सिंथेटिक ही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आप इसमें आंसर दे सकते हो पॉलिथीन, और उसके फिर यूज भी पूछ सकते हैं कि किस यूज में आता है, तो आप ये सब एग्जाम्पल्स दे सकते हो। उसके बाद में पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। पीवीसी पाइप्स आपने बहुत लिखा देखा होगा, अगर आप कभी मार्केट में देखते हो होर्डिंग्स को, जो हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं वहां पर लिखा होता है पीवीसी पाइप्स, पीवीसी फिटिंग्स एंड ऑल। तो पीवीसी भी एक पॉलीविनाइल क्लोराइड ही है, पीवीसी। और ये भी, ओके तनिषा आप लिख रहे हो, ओके मैं पीछे स्लाइड पर चला जाता हूँ, तब तक मैं पीवीसी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो पीवीसी एक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। आपने पीवीसी के अगर पाइप देखे होंगे जो आपके घर में फिटिंग्स होती हैं अब, नो नॉट पीओपी बच्चे, नॉट पीओपी। पीओपी इज डिफरेंट थिंग, पीवीसी प्लास्टिक ही होती है। आपने व्हाइट कलर के पाइप्स देखे होंगे शॉप्स पर रखे हुए, या आपके घर में कभी पानी की फिटिंग हुई होगी तो उसमें व्हाइट कलर के पाइप्स आते, पहले तो मेटल के आते थे बट अब प्लास्टिक के आते हैं जिसको पीवीसी पाइप बोलते हैं हम, तो उसमें यूज होते हैं। तो पीवीसी स्ट्रांग होता है, और गार्डन होजेस में भी यूज होता है। आपने अगर देखा हो जो मोटे मोटे पाइप पानी देने के लिए आप यूज करते हो पौधों में, या कूलर में पानी भरने के लिए जो यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो पीवीसी। जो आपके रेन कोट्स होते हैं वो भी पीवीसी के बने होते हैं। सीट कवर्स होते हैं जो मोस्टली आप गाड़ियों में देखते हो, सीट कवर्स, सॉरी नॉट गाड़ियों में, टॉयलेट्स में जो होते हैं सीट कवर्स, वो भी पीवीसी होता है। तो एंड एंड हाँ, आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं जो आपके घरों की छत पे रखे होते हैं ब्लैक कलर के, जिनको सिंटेक्स बोलते हैं, दोज आर ऑल्सो मेड ऑफ पीवीसी। क्यों होते हैं इसके बने हुए? क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, एंड इन पर हीट का, केमिकल्स का, देखो केमिकल्स का तो इनमें से किसी पर भी असर नहीं होता है, ध्यान रखना। प्लास्टिक्स पर केमिकल्स का बहुत ही कम केमिकल्स होंगे जिनका असर शायद हो, वैसे ये न्यूट्रल होता है, इन पर केमिकल्स का असर नहीं होता है। सो कॉमनली नोन एज पीवीसी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलिथीन। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, आपने भी देखा होगा पाइप्स वगैरह को, तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है जितनी प्लास्टिक पॉलिथीन होती है। पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो आपने कवरिंग देखी है, जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर कवरिंग्स जो होती है, कॉपर के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको प्लास्टिक या रबर की बोला जाता है, दोज आर मेड अप ऑफ पीवीसी। पाइप्स बनते हैं इसके, गार्डन होजेस हैं, रेन कोट्स हैं, सीट कवर्स हैं, ये सब पीवीसी के ही बने होते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल नेम होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फुल नेम, या विच प्लास्टिक इज नोन एज पीवीसी। इट्स नॉट फुल नेम but you can say that this plastic is known as PVC, popularly known as PVC। वैसे इसका सही नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ये किस टाइप की प्लास्टिक्स में आते हैं और ये बनते कैसे हैं, ये तो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इस क्लास में तो है ही नहीं कि इनका एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है बनाने का, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और किस तरह से बनते हैं। बस अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सो दैट आगे ये वर्ड्स अगर पॉपअप हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज आ गई। आपको पता होना चाहिए वेन एवर दे आर सेइंग पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक जो कि स्ट्रांग होती है, टफ होती है, हार्ड होती है। फाइन। सो नेक्स्ट वन इज बेकलाइट। बेकलाइट को आपने बहुत देखा है, यूज भी करते हो आप, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका यही है, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो सब बेकलाइट के बने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत यूज किया जाता है बिकॉज इनका ये मेल्ट नहीं होते हीट से।
बहुत हार्ड होते हैं, और एक बार इनको मोल्ड कर दिया जाए तो ये दोबारा से रिमोल्ड नहीं कराए जा सकते। ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज मैंने अभी जैसा बताया कि वो रिएक्टिव नहीं होते, है ना। उन पर कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल से का कोई भी असर नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कॉज तो यही है प्लास्टिक के, जो आप अच्छी प्लास्टिक के आप अगर फूड स्टोरेज या कंटेनर्स यूज करोगे, तो वो आप अचार रखो उसमें जो कि बहुत एसिडिक होते हैं, आप कोई भी बेवरेजेस रखो, या फिर आप उसमें एसिड्स रखो, या फिर आप उसमें विनेगर रखो, या आप उसमें अपना पका हुआ खाना रखो, कुछ भी रखो, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जबकि मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है। आपने कभी भी लंच बॉक्सेस कॉपर के नहीं बने देखे होंगे, ब्रास के नहीं बने देखे होंगे, क्योंकि अगर उनमें खाना रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फूड खराब होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। सो एयर टाइट प्लास्टिक जार्स इसलिए या कंटेनर्स इसलिए रेकमेंड किए जाते हैं। सेकंड थिंग, ये शॉक प्रूफ होते हैं। आप खाना रखोगे तो खाना या जो भी आपका फूड है जिस भी तरह का, उसको रखोगे तो यू वुड लाइक देम टू बी सेफ। मीन्स अगर आपका वो गिर जाए या फिर उस पर थोड़ा शॉक लगे तो वो टूटे ना। तो दैट्स अनदर, बट सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि ये केमिकल के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आपके फूड में जब आप फूड बनाते हो तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो केमिकल्स। आप जो खटाई डालते हो, एसिडिक चीजें जो नींबू डालते हो उसमें, लेमन जूस, लाइम जूस, वो सब क्या होते हैं, एसिड एंड केमिकल्स ही होते हैं। तो उनसे रिएक्शन ना हो जिससे, दैट्स वाई जो प्लास्टिक के कंटेनर्स है वो रेकमेंड किए जाते हैं। गॉट इट। मेन इसी का रीजन यही है। बाकी तो फिर बाकी आपको क्वालिटीज बताइए प्लास्टिक की, शॉक प्रूफ होता है, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप हर टाइप के फूड को या हर टेम्परेचर के फूड को प्लास्टिक्स में रख सकते हो। नो, देयर आर सम लिमिटेशंस। आप ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गर्म फूड को रख दोगे, वो उसको खराब कर देगा, उसकी शेप को चेंज कर देगा। सो उसमें हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग। सो बेक लाइट का मैं बता रहा था। बेक लाइट मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस में होता है। Bakelite is very hard and tough plastic. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. तो देखो, हीट का पुअर कंडक्टर है, तो जहां पर भी आपके जैसे फ्राइंग पैन का आपका जो हैंडल होगा, वो आप देखोगे वो प्लास्टिक का ही होता है ना। तो प्लास्टिक का किसका बना होता है, वो बेक लाइट का क्यों होता है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आपके और भी यूटेंसिल्स होंगे या ऐसी चीजें होंगी जिनमें बेक लाइट का यूज होता है, आयरन में भी होता है इसका यूज, ऊपर से पकड़ने वाले हैंडल वाली साइड में। बिकॉज ये एक तो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। बेक लाइट एक प्लास्टिक ही होती है, काव्यांश। बेक लाइट प्लास्टिक, आप अपने घर का इलेक्ट्रिक स्विच देखो, वो बेक लाइट है। प्लास्टिक का बना हुआ है, वो प्लास्टिक बेक लाइट ही है। उस प्लास्टिक को बेक लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों बेक लाइट को यूज किया जाता है प्लास्टिक स्विचेस बनाने में, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, और हीट को कंडक्ट नहीं करेगा तो अगर शॉक अंदर ही अंदर कुछ उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेल्ट नहीं होंगे। और हीट की वजह से ही इनको हैंडल्स बनाने में भी यूज किया जाता है, सच एज फ्राइंग पैन्स एंड प्रेशर कुकर्स। आपने देखा होगा उसमें प्लास्टिक के लगे होते हैं, काफी हार्ड प्लास्टिक होती है। तो कितने भी गर्म गैस पर आप उसको रखो, कितने भी टेम्परेचर पे रखो, वो मेल्ट नहीं होते हैं। सो ये इनकी स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से इनको ऐसे कामों में यूज किया जाता है जहां पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो इसका सबसे पहला
पॉइंट है। इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है। आप अभी ये ध्यान में रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। एक वो जो हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं या फिर जिनको दोबारा से रीमोल्ड किया जा सकता है हीट करके, और एक ऐसे जिनको कितना भी आप हीट करो वो पिघलेंगे नहीं, मेल्ट नहीं होंगे, तो आप उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो इन्हीं को थर्मोसेटिंग एंड यस थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही देखो कि ये हार्ड प्लास्टिक है जिसको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। बेकलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट्स। जितने भी आपके प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये सभी जो आपके चार्जर में लगे हैं, सभी कुछ किसका बना हुआ है? बेकलाइट का। क्योंकि ये गर्म होने पर मेल्ट नहीं होते और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। Bakelite is used for making electric switches, plugs, and socket, etc. because it does not conduct electricity and it does not become soft on getting heated. ये क्वेश्चन आ जाता है, why bakelite is used for making electric switches और frying pan handles और cooking appliances handles. So उसमें आप ये लिखोगे because it does not conduct electricity and it does not become soft on getting heated. That's why we use bakelite for this purpose. आई होप क्लियर है ये। किसी को इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड, टाइप दैट आउट, और जो लिख रहे हो प्लीज नोट दैट डाउन। यू हैव 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट्स देता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नोट कर लिया? चलो तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी प्लास्टिक किन अप्लायंसेस को बनाने में या किस यूज में आती है और क्यों यूज आती है। रीजन भी पूछ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक प्लास्टिक्स में, जैसे बेकलाइट में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या इलेक्ट्रिक स्विचेस में क्यों यूज किया जाता है, या फिर फ्राइंग पैन्स या कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में इसको क्यों यूज किया जाता है। तो सिंपल सा जवाब है यस आई विल काव्यांश, बट जब फिनिश हो जाएगा चैप्टर, आफ्टर दैट। जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ वहां तक जितना हो जाएगा उतना तो मैं कर दूंगा पोस्ट गूगल पर, स्लाइड सारी कर दूंगा अपलोड। और अगर सारी पूरे चैप्टर की चाहिए तो वो मैं तब करूंगा जब ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। चलो, तो नेक्स्ट है मेलामाइन। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, अगर आप क्रॉकरी शॉप्स पर जाते हो, यू हैव लाइक शॉक फॉर शॉपिंग, अपनी मॉम के साथ में क्रॉकरी का खरीदने का शौक है, यूटेंसिल्स खरीदने का शौक है, तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा मेलामाइन। आप लोग भी बहुत यूज करते हो। आप के लिए चाय या फिर पानी जिस ट्रे में रख के लाया जाता है वो मेलामाइन होता है मोस्टली। आपके घरों में जो प्लास्टिक की क्रॉकरी होती है, जिसको प्लास्टिक की क्रॉकरी बोलते हैं, वो मेलामाइन ही होती है। तो मेलामाइन is a plastic which can tolerate heat better than other plastics and resist fire. फायर में जलती नहीं है, रेजिस्ट कर जाती है, और बाकी प्लास्टिक से ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इसके फ्लोर टाइल्स भी बनते हैं जो इंडिया में बहुत कम अभी यूज होते हैं, बट जिम्स वगैरह में बहुत यूज होते हैं। अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, जो आप कप्स हैं, प्लेट्स हैं, जितने भी प्लास्टिक के कप्स, प्लेट्स एंड डिशेस देखते हो, डिनर वेयर देखते हो, वो सब किसके बने होते हैं? मेलामाइन के। एस्ट्रेज होती हैं जो सिगरेट एंड स्मोकिंग के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनके एशेस को स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं, वो भी मेलामाइन के बने होते हैं। एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, फायर फाइटर्स के जो आपके वो होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी मेलामाइन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये फायर को रेजिस्ट कर जाता है।
Melamine is a fire resistant plastic. The uniforms of firemen have a coating of melamine plastic to make them fire resistant. Special plastic cookware made of melamine is used in microwave oven. Microwave के जितने भी होते हैं आपके utensils, if you have used them, तो उनमें भी melamine का यूज होता है फूड कुक करने के लिए. माइक्रोवेव द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स. माइक्रोवेव में जब हम इसको यूज करते हैं तो फूड को वो कुक कर देता है लेकिन इसके प्लास्टिक को अफेक्ट नहीं करता है. दैट्स व्हाई वी यूज इट. माइक्रोवेव में आप हर टाइप के यूटेंसिल्स नहीं रख सकते हो, आई एम श्योर आपको पता होगा. बट मेलामाइन इज वन ऑफ देम जो उसमें यूज किया जा सकता है. और माइक्रोवेव की जो वेव्स होती हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करती हैं और ना ही ये हीट अप होती है. सो मोस्टली इसका किचन में बहुत यूज होता है. नो अर्चित, इट्स नॉट इन योर कोर्स. आपको नहीं समझना है अभी कि मेलामाइन कैसे बनता है या ये प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं. आप आगे जाके समझोगे कि पॉलीमर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फिर उनको कैसे क्रॉस ब्रीड किया जाता है, उनसे कैसे बनाया जाता है. बट इट्स नॉट इन योर कोर्स. 10th क्लास में आएगा ये टॉपिक, वो भी थोड़ा, ज्यादा नहीं, कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हो जिनकी वजह से. अभी तो आपको मॉलिक्यूल्स नहीं पता होगा, पता भी होगा तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें कैसे क्रॉस किया जाता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, वो सब बताना पड़ेगा इनकी क्रिएशन के लिए. सो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप अभी इस पर ध्यान ना दो कि कैसे बनते हैं, मैंने पहले ही बोला था. अभी आपको इन टर्म्स से सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है कि हाँ ये चीजें होती हैं और किस किस जगह यूज होती हैं. फाइन. इसके बाद में आता है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का नाम सुना है किसी ने? चलो बताओ. टेफ्लॉन भी किचन में भी यूज होता है. हैव यू हर्ड द वर्ड टेफ्लॉन? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, वॉट एवर यू कॉल इट. किसी ने सुना है टेफ्लॉन वर्ड? यस और नो. नो बोल दो नहीं सुना तो. यस, दैट इज प्लास्टिक. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक ओनली, बट हैव यू हर्ड अबाउट इट? टेफ्लॉन घर में सुना हो, नॉट इन बुक्स और एनीवेयर एल्स. ओके. सी, आपने कभी नॉन स्टिक जो आपके घर में कढ़ाइयाँ होती हैं या तवे होते हैं ना जिन पर नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं वो उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. दैट इज अ प्लास्टिक जिस पर वाटर एंड जो ऑयल है वो स्टिक नहीं होते. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इस पर ऑयल एंड वाटर बिल्कुल भी स्टिक होते ही नहीं है. आप पानी डालोगे इसके ऊपर तो उसके छोटे छोटे बीड्स टाइप बन जाते हैं. ऑयल डालोगे तो उसको आप ऐसे ही क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, वो इस पर स्टिक नहीं करेगा. ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन प्लास्टिक बिकॉज इट हैज अ स्लिपरी सरफेस. टेफ्लॉन ऑल्सो विथस्टैंड्स हाई टेम्परेचर, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी ये झेल जाता है, रेजिस्ट कर लेता है. दैट्स वाई टेफ्लॉन को नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स में देने के लिए काम किया जाता है. आपने कभी फ्राइंग पैन्स देखे होंगे या फिर जो तवा होता है वो होता है नॉन स्टिक जिस पर डोसा वगैरह आपके घर में बनाते होंगे, तो उस पर इन्हीं की कोटिंग की जाती है. और क्योंकि कोटिंग होती है दैट्स वाई जब आप दुकान से खरीदने जाओगे तो वो दुकानदार, या फिर उसके अगर आप मैनुअल में भी देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि इस पर मेटल की चीजों का यूज नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू यूज आइदर वुडन स्पैचुलास और सिलिकॉन स्पैचुलास. क्यों? क्योंकि मेटल की जो आपके स्पैचुलास होते हैं या स्पून्स होते हैं वो उस कोटिंग को खराब कर सकते हैं, वो उसको स्क्रैच कर सकते हैं. वुडन के ऐसा नहीं करते हैं, वुडन के थोड़े ब्रॉड होते हैं और सिलिकॉन तो बहुत सॉफ्ट होता है. तो ये कोटिंग की जाती है उन कुकवेयर्स पर जिससे कि उस पर चीजें चिपके ना. और आयरन्स जो होते हैं, आयरन्स जो आजकल आयरन्स आते हैं उनका जो बॉटम होता है जिससे आप आयरन करते हो, जो सरफेस होता है वो भी टेफ्लॉन का बना होता है. दैट इज प्लास्टिक. वो हमें लगता है कि वो मेटल है बट दैट्स नॉट मेटल. मैं उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है कहीं पर, कुछ टेफ्लॉन के ही बने होते हैं. सो टेफ्लॉन भी हमारे डेली यूज में आता है, बहुत हम यूज करते हैं. नॉन स्टिक जितनी भी चीजें आप देखोगे वो टेफ्लॉन की होती है मोस्टली. तो अनदर थिंग जो आप अपनी किचन में बहुत यूज कर रहे होगे, आई एम श्योर,
तो इसके यूज में अगर लिखा आता है कि टेफ्लॉन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लिख सकते हो कि कुकवेयर्स में, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स एंड ऑल, उसमें कर सकते हैं, कर किया जाता है। या फिर आयरन का जो बॉटम होता है, सरफेस जहाँ से हम आयरनिंग करते हैं, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। आप देखोगे उस पर लिखा होगा टेफ्लॉन तवा या टेफ्लॉन फ्राइंग पैन। इफ यू हैव वन इन योर हाउस, ब्लैक कलर का होता है मोस्टली, बिल्कुल उसका जो सरफेस होता है वो ब्लैक होता है, तो वो टेफ्लॉन होता है। सो दैट वाज टेफ्लॉन। अगेन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नाउ ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो आपको समझना है ठीक से, थोड़ा सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, अगेन कैसे बनाई जाती है इसमें नहीं जाएंगे, क्या टाइप्स हैं वो देखेंगे, और जो हमने अभी पढ़ी प्लास्टिक्स, उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि वो जितने भी थे, टेफ्लॉन किस कैटेगरी में आता है, पॉलीथीन किस कैटेगरी में आता है, तो आपके इनके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल जाएगा। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक्स और एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। नाम क्वाइट सिमिलर है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, नाम से भी पता चल जाएगा बाद में जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर इस टाइप की प्लास्टिक है तो वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक में जाएगी, और अगर इस टाइप की प्लास्टिक है, अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक है, तो वो थर्मोप्लास्टिक में जाएगी। इसका मैंने आपको वैसे सिंपल सा एक डिफरेंस बता दिया है। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जो मेल्ट करके दोबारा से मोल्ड किए जा सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको बस एक बार ही मोल्ड किया जा सकता है, फिर उसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता है। मींस दे कैन बी रिसाइकल्ड, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। सिंपल सा डिफरेंस ये है, और ये लिखने के लिए आ जाता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स फर्स्ट। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो कह सकते हैं कि देयर आर सम प्लास्टिक्स जो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, एंड जब वो कूल किए जाते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो दे कैन बी हार्ड अगेन। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो कि बार बार सॉफ्ट किए जा सकते हैं और फिर उनको हार्ड किया जा सकता है, मींस रिमोल्ड किए जा सकते हैं, मींस बार बार यूज किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, ऐसी प्लास्टिक जिसको सॉफ्ट किया जा सके बार बार हीट करके, और मोल्ड किया जा सके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बार बार, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत इजीली उनको बेंड किया जा सकता है बिना तोड़े। आप देखोगे अगर थर्मोप्लास्टिक यानी कि जो सॉफ्ट प्लास्टिक होती है उसको आप स्क्वीज करोगे तो स्क्वीज हो जाती है, टूटती नहीं है इतनी आसानी से। थर्मोप्लास्टिक्स को हम इसलिए थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली बेंड हो जाते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो कुछ थर्मोप्लास्टिक के आपके एग्जांपल्स हैं, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स ही हैं। Thermoplastics are flexible, so they can be bent easily without breaking. एलईडी, एलईडी नहीं बच्चे। एलईडी क्या होता है? एलईडी किसके बारे में बात है? एलईडी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एलईडीज का यूज किया जाता है। सो एलईडीज में टीवी भी हो सकता है, एलईडी लाइट्स भी हो सकती हैं। नो, तो एलईडी इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। Thermoplastics are known as thermosoftening plastics. Some of the examples of thermoplastics: ईयर एलईडीज, ओके, लीड बोल रहे हो आप? नो, वो ईयर एलईडीज जो होते हैं आपके, उसमें जो वायर होती है दैट कैन बी रिसाइकल, बट जो आपके पॉट्स होते हैं जो आप ईयर के अंदर लगाते हो, वो मोस्टली थर्मो प्लास्टिक के नहीं होते हैं। अगेन दैट डिपेंड्स कि किस क्वालिटी के हैं वो। ठीक है, ऐसी चीजों में क्वालिटी भी देखी जाती है कि कुछ कुछ लोग यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स का, कुछ करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि किस टाइप के हैं। सो बेटर है स्टिक टू सच एग्जांपल्स जो कभी गलत हो ही नहीं सकते। पॉलीथीन इज वन ऑफ देम, पॉलीथीन का यूज हम बहुत करते हैं, सो दैट इज अ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी की जितनी भी चीजें होती हैं, वेदर दे आर योर वाटर टैंक्स और पाइप फिटिंग्स, वाटर फिटिंग्स, या आपके प्लास्टिक
सीट जो सॉरी टॉयलेट सीट कवर होते हैं वो सब पीवीसी के होते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसी प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। Thermoplastics are used for making those articles which do not get too hot and are flexible. इनकी स्पेशलिटी या कह सकते हो ड्रॉबैक, सॉरी नॉट स्पेशलिटी, ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा हॉट स्टफ नहीं रख सकते या बहुत जगह ज़्यादा गर्म जगह पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। सो ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन ज़्यादा गर्म जगह पर या ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस पर यूज़ नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज फॉर मेकिंग द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के इंसुलेशन में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा इसका। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते और फ्लेक्सिबल होते हैं। अर्चित, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार अपना नेट चेक कर लो बच्चे, बिकॉज आई थिंक बाकी सभी को तो वॉइस ठीक आ रही है, बट विच पॉइंट इज नॉट क्लियर आप मुझे बताओ इसमें से पढ़ के। आई विल टेल यू। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं दोबारा दोबारा पूरा पूरा पढ़ के बताऊं। जस्ट टेल मी इसमें से पढ़ के। सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत इजीली उनको आप बेंड कर सकते हो। आपने पीवीसी की चीजें देखी होंगी, तो आप उनको अगर आप स्क्वीज करोगे या थोड़ा सा उनको मोड़ोगे तरोड़ोगे तो वो टूटेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे बट टूटेंगे नहीं, इतना इजीली नहीं टूटेंगे। आई एम श्योर कभी ना कभी टूट जाएंगे बट इतना इजीली नहीं टूटेंगे। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्लेक्सिबल। पीवीसी वायर में हम सॉरी पीवीसी के ही वायर्स होते हैं, ये बताया था मैंने। और वायर्स में हम इसको क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनको बेंड कर सकते हो। जब आप घर की फिटिंग करते हो बिजली की, तो उसमें वायर्स को जगह जगह घुमाना पड़ता है, तो किसी भी शेप में घुमाना पड़ सकता है। दैट्स वाई हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये इजिली बेंड की जा सकती है। एंड थर्ड वाले में थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक बोला जाता है, इसी रीजन से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। दैट्स इट। थर्मोप्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और कैन बी बेंट इजिली। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक्स हैं। थर्मोप्लास्टिक्स में आपको ये याद रखना है मेनली, सबसे ज्यादा इसी का क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज थर्मोप्लास्टिक्स इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, या फिर ये भी लिखा आ सकता है कि विच काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। तो विच काइंड ऑफ प्लास्टिक लिखा आया है तो आप थर्मोप्लास्टिक लिखोगे, पीवीसी नहीं। ठीक है। अगर वो बोलेंगे नेम द प्लास्टिक विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, नेम अगर पूछा जाएगा देन आप लिखोगे पीवीसी। पीवीसी की कोटिंग होती है या पीवीसी की कवरिंग होती है जो हम इंसुलेशन के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज करते हैं। आई होप इंसुलेशन का आपको सबको पता होगा। इंसुलेशन क्या होता है? जो अंदर की चीज को अंदर ही रखे, बाहर ना आने दे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर आपके एयर कंडीशन की जो फिटिंग होती है, उस पर आपने ब्लैक कलर का एक देखा होगा, रबर फॉर्म टाइप चिपकी होती है या कवर्ड होता है वो। तो दोज आर ऑल इंसुलेशन जो अंदर की हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को बाहर ना आने दे। तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में मेन कंसर्न होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाहर की साइड ना हो, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो हम उस पर प्लास्टिक की, पीवीसी की इंसुलेशन करते हैं, सो दैट जब आप उसे यूज करो तो शॉक ना लगे और वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अब जो जो प्लास्टिक्स हमने पढ़ी थी उसमें से आप बता सकते हो, जो भी देखो सॉफ्ट है एंड रिमोल्ड करी जा सकती है, वो सब किस में आएंगी? थर्मोप्लास्टिक्स में आएंगी। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि आपके आसपास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको आप रिमोल्ड कर सकते हो बार बार गर्म करने पर। पीवीसी की वायर्स होती हैं, ये रहा इंसुलेशन जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। नॉट दीज वन, दीज आर कॉपर और अदर मटेरियल की वायर्स। एंड ये होते हैं हमारे इंसुलेशन, ये भी इंसुलेशन है और ये भी इंसुलेशन है, दोनों ही इंसुलेशन हैं। ऑल्सो जो आपके पेट जार्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, रिसाइकल्ड होते हैं। कॉम्ब होता है आपका, जो प्लास्टिक का कॉम्ब होता है वो भी थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। सो
टॉयज होते हैं मोस्टली, टॉयज जो होते हैं प्लास्टिक के वो सभी क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं मोस्टली। अगेन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मोस्टली प्लास्टिक के टॉयज आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा। दे आर नॉट दैट हार्ड, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और बहुत इनकी एजेस भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, एंड उनको ईजिली आप अगर बैठते हो इनके ऊपर, सपोज करिए स्कूटर्स होता है, बच्चे बैठते हैं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर ये बहुत हार्ड होंगे तो टूट जाएंगे, बट ये क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो इतना इजीली टूटते नहीं है। बच्चे इनको मारते हैं, पीटते हैं, तोड़ मतलब इधर उधर फेंकते हैं, तब भी ये टूटते नहीं है इतना इजीली। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक्स हैं, फ्लेक्सिबल है। जितनी भी चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं वो बहुत इजीली नहीं टूट पाती हैं, उनको तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो हार्ड होती हैं उनको आप इजीली तोड़ सकते हो। So these were thermoplastics. Now थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स अभी आपको पता चल गया होगा कि कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो बस एक ही बार सॉफ्ट की जा सकती हैं, फिर उनको एक बार आपने सॉफ्ट करके मोल्ड कर दिया तो दोबारा से आप उनको यूज नहीं कर सकते। एक बार तो सॉफ्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली एक बार तो सॉफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो उसके स्विचेस या जो भी हैं वो बनेंगे। लेकिन एक बार वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब कूल होके हार्ड हो जाते हैं तो दोबारा से उनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स द quality of thermosetting plastics. A plastic which once set does not become soft on heating and cannot be molded a second time. कैन, विच कैन बच्चे? काव्यांश, कौन सी कैन की बात कर रहे हो? कैन्स तो एल्यूमिनियम के भी बनते हैं, मेटल के भी बनते हैं, सो विच कैन यू आर टॉकिंग अबाउट? दे आर लॉट्स ऑफ कैन। कोल्ड ड्रिंक कैन, कोल्ड ड्रिंक के कैन जो होते हैं बच्चे, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के कैन वो बोल रहे हो जिनको आप जिनमें हुक सा लगा होता है, बॉटल्स के बारे में बात कर रहे हो अगर आप, तो यस दे आर थर्मोप्लास्टिक्स, नॉट थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग नहीं, क्योंकि वो रिसाइकल्ड हो सकती हैं। और अगर आप इन कैंस की बात कर रहे हो जिसमें ऐसे यहाँ पर वो लगा होता है, उसे थंब से पुश करके आप खोलते हो, तो वो तो मेटल के होते हैं, वो प्लास्टिक के होते ही नहीं है, है ना। ये एल्यूमिनियम के होते हैं मोस्टली, तो ये भी रिसाइकिल हो जाते हैं, बट प्लास्टिक की कैटेगरी में एल्यूमिनियम नहीं आता ऑब्वियसली। सो नो, दे आर नॉट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, नन ऑफ देम। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में उसको क्यों नहीं बनाते? अच्छा ये भी सोचो, कोल्ड ड्रिंक्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंटेनर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कोई भी चीजें हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड, उनको रखने में और उनको इधर उधर ले जाने में टूटने का खतरा हो सकता है। हार्ड तो होता है वो, लेकिन इतने ज्यादा शॉक प्रूफ नहीं होते। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि अगर वो उनका कैन गिर भी जाएगा तो उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर आपकी गिर भी जाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता, अंदर कोल्ड ड्रिंक ऐसी ही रहती है और बॉटल टूटती नहीं है। सो दैट्स वाई वो थर्मोप्लास्टिक का मोस्टली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं चीजों के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है? जहां पर हार्ड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। आप स्विचेस से ऑन करते हो बिजली तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। उस केस में लग सकता है जब आपके हाथ गीले हो और वो पानी थोड़ा सा अंदर चला जाएगा सॉकेट के या स्विच के, दैट्स द अदर केस, बट वैसे ये नहीं करते। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक्स जो एक बार सेट हो गए तो उनको दोबारा से सॉफ्ट करके हीट करके मोल्ड नहीं किया जा सकता, सेकंड टाइम भी नहीं किया जा सकता। एक बार हो गए जैसे तो हो गए, फिर आप उसको अगेन नहीं कर सकते सॉफ्ट करके मोल्ड। सो दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। वन सेट इज अ गिवन शेप एंड सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड मीन्स कूल कर दिया गया अगर उसको शेप देने के बाद, तो उनको दोबारा से सॉफ्ट करना और रीमोल्ड करना इम्पॉसिबल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज थर्मोसेट्स, इनको हम थर्मोसेट्स, जैसे उनको थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स बोलते थे, इनको थर्मोसेट्स भी बोला जाता है।
सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन के जितने भी आपकी क्रॉकरी है, बेकलाइट के जितने भी आपके स्विचेस हैं, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आप इनको अगर बेचने जाओगे ना तो वो कूड़े वाला लेकर भी नहीं जाएगा, वो मना कर देगा कि नहीं ये हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज इनका रीयूज नहीं हो सकता। सो इनको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। सो क्यों, अभी हमने डिस्कस किया था कि बेकलाइट और मेलामाइन बहुत हार्ड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड, रिजिड एंड नॉट फ्लेक्सिबल। ना तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल एक ही बात, नॉट फ्लेक्सिबल और रिजिड एक ही बात है, काइंड ऑफ। रिजिड मतलब बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, मतलब इसको आप बेंट नहीं कर सकते, टूट जाएगा। बेंट करने की कोशिश करो वैसे तो होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा अगर आपने ताकत लगाई तो टूट जाएगा, बट बेंट नहीं होगा। Thermostatic plastics are used for making those articles which may get too hot during use and are hard and rigid. हार्ड है इसलिए, रिजिड है, डेट्स वाई वी यूज देम फॉर यूटेंसिल्स, कि गिरते रहे तब भी टूटेंगे नहीं। मेनली जो घर में मम्मी का या फिर डैडीज का रीजन होता है ये वाली क्रॉकरी लाने का, वो यही होता है कि देखने में तो अच्छे लगेंगे ही, स्टील जैसे नहीं लगेंगे, बट अगर गिर भी गए तो वो टूटेंगे नहीं। दैट्स वाई दे डोंट वांट टू यूज ग्लास क्रॉकरी और चाइनीज क्रॉकरी, बिकॉज वो टूट सकती है। बट इनकी प्लेट्स आप कितना भी फेंको मारो कुछ नहीं होगा इनके ऊपर। सो एक इनका एडवांटेज ये है। दूसरा ये है कि इस पर कितना भी गर्म खाना या गर्म चीज आप रखो तो ये जलते नहीं है, दे डू नॉट कैच फायर सो इजली। सो फ्राइंग पैन्स के जो आपके हैंडल्स हैं, स्विचेस हैं, टेलीफोन्स इफ यू यूज देम, लोग अब तो करते नहीं है, बट टेलीफोन्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे देवर थर्मोप्लास्टिक्स के बने हुए थे। सो दिस वाज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉरी नॉट थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आप कभी भी करके देखना कोई एक्टिविटी ऐसी, जैसे आप चाहो तो कोई इलेक्ट्रिक स्विच आपके घर में पड़ा हो या फिर प्लग पड़ा हो पुराना, तो उसको आप वाटर में, हॉट वाटर में डाल के रखना। आप कितनी भी देर डाले रखो वो सॉफ्ट नहीं होगा, बट आप इलेक्ट्रिकल वायर, कोई टुकड़ा पड़ा हो, नॉट लूजन वायर, कोई टुकड़ा इलेक्ट्रिक वायर का या फिर कोई थर्मो प्लास्टिक का कोई भी ऐसी चीज पड़ी हो, उसको आप हॉट वाटर में डालोगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और मे बी मेल्ट भी हो जाए, उसकी शेप खराब हो जाए। या फिर आप किसी गर्म बॉटल में, सॉरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में हॉट वाटर डालोगे तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, हो जाएगी। आपके जो मग्स होते हैं, प्लास्टिक मग्स होते हैं वॉशरूम में, उसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डालोगे या फिर उसमें बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ रखोगे तो वो भी पिघल जाएंगे। सो ऐसी एक्टिविटीज से आप पता लगा सकते हो कि विच वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और विच वन इज थर्मोप्लास्टिक। अगेन आप ऐसे काम नहीं करो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस टू डू सच एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एनी सुपरविजन। अगर करना चाहते हो तो अपने बड़े सिबलिंग्स या फिर पेरेंट्स को साथ में रख के करो, बिकॉज प्लास्टिक्स आर वेरी डेंजरस। सपोज जैसा हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक चीजें जब जल जाती है तो स्किन से चिपक जाती हैं, सो यू कैन गेट हर्ट, सो बेटर नॉट टू डू सच थिंग्स। बट यस, इनको पता करने की ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं अंडर सुपरविजन। आप किसी के साथ में हो, अपने बड़े भाई बहन के साथ में, तो उनके साथ में कर सकते हो, बट अकेले कभी भी नहीं। आई ट्राइड वंस इन माई चाइल्डहुड एंड आई गॉट हर्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मेरे पैर पर आज तक निशान है, जो पॉलिथीन था वो चिपक गया और उसको छुटाने की कोशिश मैंने करी और उसके साथ मेरी पूरी स्किन भी आ गई, एंड आई स्टिल हैव दैट स्कार। सो कभी करके मत देखना, इट्स स्केरी एंड पेनफुल, बहुत ज्यादा। एनीवेज, अब आप एक चीज बताओ मुझे, जो टूथब्रश होता है वो किसका बना होता है? टूथब्रश किससे मिलकर बना होता है? विच काइंड ऑफ प्लास्टिक? मेटल? नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग मेटल। इस चैप्टर में कोई मेटल का हम यूज नहीं करेंगे, ना ही उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टेल मी, टूथब्रश किसका? तनिषा, आप बताओगे थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके हिसाब से बताओ। थर्मोप्लास्टिक, ओके कशिका। और कोई बताओ, टूथब्रशेस कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं?
थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? ओके सी, यहाँ पर यही बताना था कि टूथ ब्रशेस जो होते हैं वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, है ना? तो दोनों को ही आप ध्यान में रखोगे। जहां पर हैंडल की बात आएगी, हैंडल कैसा होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? जो हैंडल होता है उसका रिजिड होता है या फिर बिल्कुल सॉफ्ट होता है? हार्ड होता है बच्चे, हैंडल हार्ड होता है। उसको आप पकड़ोगे मोस्टली आप जो अब आते हैं टूथ ब्रशेस, या उसमें कईयों में सॉफ्ट ही होता है, बट आप पुराने टूथ ब्रशेस जो देखोगे जो ट्रांसपेरेंट होते थे वो बिल्कुल हार्ड होते थे, और उनके ब्रिसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना? सो उस केस में अगर हम जनरली देखें टूथ ब्रशेस के बारे में, तो जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता था, और जो ब्रिसल्स होते हैं वो किसके, थर्मोप्लास्टिक के, क्योंकि ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं और जो हैंडल होता है वो हार्ड होता है। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अब ऐसे भी ब्रशेज आते हैं जिनका हैंडल काफी फ्लेक्सिबल होता है, सो वी कैन से कि वो भी थर्मोप्लास्टिक का होगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। बट मोस्टली जो पहले आते थे जो ट्रांसपेरेंट होते थे, जिनके हैंडल्स जो बहुत हार्ड होते थे, तो उसमें जो हैंडल होता था वो उसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता था, और जो ब्रिसल्स होते हैं वो तो हमेशा ही थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ब्रिसल्स कभी भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नहीं होते, बिकॉज दे आर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। फाइन। तो एक चीज और देख लेते हैं कि इनकी कंपोजिशन के बारे में। इनके नोट्स भी मैं दे दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चरल बेस्ड पर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस तरह से डिफरेंट हैं, कि इसके पॉलीमर कैसे होते हैं, इसके पॉलीमर कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हो थर्मोप्लास्टिक्स के जो पॉलीमर है वो लीनियर है, मींस कहीं भी क्रॉस नहीं हो कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ये रहा एक ये रहा। ये पॉलीमर्स हैं। ये मैंने बताया था पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स के चेन होती है। तो ये तो है थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर पॉलीमर का, और ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का स्ट्रक्चर पॉलीमर का। इसमें ये क्रॉस लिंक्ड होता है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। क्रॉस लिंक होने की वजह से ये इतने हार्ड होते हैं। तो जब भी आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया या लिखने को आए तो आप बोलोगे ये लीनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, और ये क्रॉस्ड होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में ये क्रॉस्ड होते हैं, थर्मो प्लास्टिक्स में ये लीनियर होते हैं, क्रॉस्ड नहीं होते हैं। ये क्रॉस्ड होने की वजह से ही ये इतने हार्ड हो जाते हैं, और ये क्रॉस्ड नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल। ये पॉलीमर्स की चेन्स हैं, ठीक है? ये पॉलीमर्स हैं, एक पॉलीमर है, सेकंड पॉलीमर है, थर्ड पॉलीमर है। तो उनकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है सिर्फ आपको। अगेन ये कैसे बनते हैं वो नहीं देखना है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का स्ट्रक्चर क्रॉस्ड होता है, थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर क्रॉस्ड नहीं होता है, वो ऐसे लाइन में बनते होते हैं। दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, और मैं आपसे एक वाइवा टाइप आपका ओरल टेस्ट टाइप लूंगा इसी चैप्टर में से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हाथ के हाथ जवाब देना भी सीखो। तो थोड़े से हम पढ़ेंगे। काव्यांश उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जो आपके मिस हुए हैं चैप्टर्स वो अभी तो नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू वेट फॉर देम। बट यस, देयर आर रिकॉर्डिंग्स, यू कैन वॉच देम। और उसमें से अगर कुछ नहीं समझ आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो उसमें से डाउट्स, ठीक है? सो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और अगेन मैं वाइवा टाइप लूंगा, तो उससे पहले मैं क्वेश्चंस कुछ पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। आप वो क्वेश्चंस देख लेना, उन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से, मीन्स ट्यूसडे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स और आपके डाउट्स भी मैं दे लूंगा। और कशिका, आपका जो डाउट आपने मुझे भेजा था वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, सरफेस एरिया वाला। सो आज के लिए तो आप जा